नमस्कार दोस्तों, सैनी फैमिली में स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज जो ये इधर वाली साइड के मकान है, जो वो यहाँ का फर्श है, आज इसको लीपना है गोबर से। मंडे है आज, और मंडे वेनसडे यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार या रविवार को ही गोबर लीपा जाता है। मंगल, बृहस्पति और शनिवार को गोबर नहीं लीपते। तो आज सोमवार है, तो मम्मी कल बोल रही थी कि गोबर लीपा जाएगा, क्योंकि इसको बार बार करना पड़ता है। हफ्ते या 10 दिन 15 दिन में इसको लीपना पड़ता है, नहीं तो झाड़ू के साथ गोबर उतरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पीछे की ये सफाई मैंने कर दी थी एक दिन पहले। काफ़ी टाइम इसमें लग गया था, मुझे बहुत धूल हो रखी थी यहाँ। तो पिछली बार जब मैंने गोबर फेरा था तो मैंने सिर्फ गोबर लिपा था। तो आज जो ये किनारे होते हैं, साइडें होती हैं, यानी कि दीवार की साइडें होती हैं, तो आज यहाँ पर फेरनी है चीरण। चीरण क्या होती है? या तो मिट्टी होगी, जो मिट्टी होती है चूल्हा लीपने की, जो मिट्टी होती है वो, या फिर खड़िया आती है, जो खड़िया को घोल के पानी में, तो उससे चीरण लगाई जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे जिस तरीके से ये पट्टी बनी हुई है, इस तरीके से सारे में को मैं किनारों किनारों पे पहले चीरण दूंगी और उसके बाद गोबर फेरूंगी। और सबसे पहले साफ़ सफाई करनी है। ये खाट पड़ी है यहाँ पे 2-3, तो इनको निकाल के बाहर करूँगी मैं। फिर उसके बाद थोड़ी सी झाड़ पूंछ करूँगी और फिर उसके बाद चीरण लगाऊंगी। पहले तो चीरण को घोलना होगा। मम्मी खड़िया लेके आई थी और लाल मिट्टी इस बार भी नहीं मिली है, क्योंकि अब सब किसी के यहाँ पर ज़्यादातर कच्चा फर्श नहीं मिलता, तो मिट्टी भी इतनी नहीं रखते। तो कलर ही मेरे पास है, जो पिछली बार कलर बचा था वही कलर है इस बार भी मेरे पास, तो उसी से ही घोल के मैं फिर गोबर लिपूंगी। तो फिर चलिए, पहले मैं ये खाटे बाहर निकाल दूंगी, उसके बाद चीरण घोलूंगी, यानी कि खड़िया मिट्टी जो है उसे घोल दूंगी मैं, और उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं गोबर लिपूंगी। तो फिर आज मैं आपको दिखाऊंगी कि चीरण लगा के गोबर कैसे फेरते हैं। गोबर की टेक्निक सेम वही है, सिर्फ जो चीरण लगाते हैं साइडों में, उससे जो गोबर है वो और अच्छा लगता है, नज़र आता है लिपा हुआ, क्योंकि साइडें वाइट नज़र आती है और बीच में से लाल, तो एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, किनारी सी रेडी हो जाती है वाइट कलर से। तो फिर चलिए, पहले मैं खाटे निकाल दूँ और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि चीरण कैसे घोलते हैं। तो सबसे पहले मैं खाट निकाल रही हूँ बाहर, क्योंकि इनके वहाँ रहने पर गोबर जो है वो अच्छी तरीके से नहीं फिरेगा वहाँ पे। तो पहले मैं तीनों खाटे निकाल दूँगी बाहर। तो ये होती है खड़िया मिट्टी, और इसके छोटे छोटे से भी डले हैं और बड़े से भी हैं। तो ये मम्मी लेके आई थी इसको लीपने के लिए, तो मैं इसको इसी में ही फोड़ दूंगी पहले। तो इसको मैंने कर लिया है थोड़ा सा बारीक, और ये जग लिया है मैंने, इसी में ही मैं इसे घोल दूंगी, थोड़ी सी लेके जितनी मुझे जरूरत है। और ये डाल दूंगी मैं पानी। तो जब तक मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाऊंगी तब तक ये घुल जाएगी, और फिर इसके बाद मैं साइडों साइडों में इसको लगाऊंगी अच्छे तरीके से। तो देखिए घुलने भी लगी है। तो चीरण घोलने के बाद मैं लगा रही हूँ अब झाड़ू। और इस टाइम पे मतलब जो ये मौसम है, जाले बहुत लगते हैं इसमें, तो आपको हर रोज़ ही जाले उतारने पड़ते हैं। तो बाहर बरामदे में और अंदर कमरे में हर जगह मैं अच्छी तरीके से झाड़ू लगा लूँगी, सारी धूल निकाल दूँगी मैं। झाड़ू लगा ली है मैंने, और अब मैं चीरण देने से पहले गोबर घोल दूंगी, क्योंकि इतना वो घुल जाएगा अच्छे तरीके से गोबर भी। तो आई हूँ मैं गायों के पास गोबर लेने के लिए। तो यहाँ पे किया हुआ है गोबर इकट्ठा, और ये वाला जो गोबर है मैं ये वाले गोबर लूँगी, क्योंकि इनमें रेत है, और ये गाय ने साइड में किया हुआ है, तो इसमें रेत नहीं है।
बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ गांव में देखने को मिलेंगी, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ कि जो मेरा मायका है वहाँ मैंने ये सारे काम किए हुए हैं, तो इसलिए मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती किसी भी काम को करने में। तो मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो शहर और गांव दोनों में बिल्कुल अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो भी काम आते हैं जो गांव में किए जाते हैं और जो शहर में आते हैं वो भी। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपको गांव के काम आते हैं, गोबर घास या कुछ भी, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ है जहाँ से हमने शुरू किया था। और आजकल तो लगता है कि गंदा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। गायों के गोबर से घर को लीपना शुद्ध माना जाता है बहुत ही। तो चलिए अब मैं पहले गोबर घोल दूँ। तो गोबर ले आई हूँ मैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं गोबर घोल रही हूँ। मिट्टी नहीं मिली है यहाँ पर, जो लाल मिट्टी होती है गोबर लीपने के लिए चाहिए होती है, तो जो उसको डाल के गोबर फेरते हैं तो उससे और अच्छा लुक आता है नीचे फर्श का। पर मिट्टी नहीं है तो इसीलिए मैं सिर्फ गोबर घोल रही हूँ, और गोबर में कलर डालूँगी मैं रेड। यही मैंने पहले भी डाला था और अभी यही मिलता है, क्योंकि शायद अब लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है, सबके घर में फर्श हो गया है, तो इसलिए मिट्टी वगैरह ये कम ही मिलते हैं। तो इसलिए मैं कलर ही घोल रही हूँ, और जब तक ये अच्छी तरीके से घुलेगा तो मैं लगा दूंगी चीरन साइडों में। तो गोबर घोलने के बाद मैं लगा रही हूँ अब चीरन। चीरन लगाने की कोई ख़ास टेक्निक नहीं होती, सिर्फ आपको साइडों में लीपना होता है, एक अपनी लाइन बनानी होती है, एक बॉर्डर टाइप ये हो जाता है कि चीरन लगाने से जो साइडें हैं वो कवर हो जाती हैं और बीच बीच में गोबर हो जाता है। तो ये जो चीरन है डिजाइन इसमें भी बनाते थे पहले, कलाकारी बहुत करते थे लोग बाग जो भी काम करते थे। तो अभी मैं सिर्फ सिंपल ही लगा रही हूँ चीरन, सीधी एक पट्टी बना रही हूँ साइडों में मैं। तो ऐसे ही करके मैं सारे घर में जहाँ भी मुझे गोबर लीपना है वहाँ सारे किनारों को मैं ऐसे ही इस सफ़ेद मिट्टी से घोल के चीरन दे दूँगी। तो बाहर चीरन देने के बाद मैं कमरे में आ गई हूँ, और कमरे में गोबर थोड़ा ही लिपता है, क्योंकि यहाँ पर पेटी वगैरह रखी हुई है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है। तो चीरन देने के बाद मैंने ले लिया है अब ये गोबर का घोल, और मैं पोछे को भिगो के अच्छे तरीके से लगा दूंगी अब यहाँ पर गोबर। तो देखिए जो नया गोबर लगाया जा रहा है उसका कलर और जो नीचे पुराना गोबर है उसका कलर कितना फ़र्क है। और ऐसे ही जैसे आपने चीरन की जो पट्टी बनाई है, जो लाइन खींची है, उसके किनारे किनारे तक आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो गोबर है वो चीरन के ऊपर ना जाए। तो आपको उंगली की मदद से, मतलब हाथ से, उस लाइन को कवर करना है जहाँ तक चीरन है, और बाकी सेम वही है जैसे पहले गोबर फेरा था हमने। तो ऐसे ही मैं लगा लूँगी गोबर सारे में को। और ये तो है कि घर कच्चा हो या पक्का हो, साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। अगर कच्चे मकान को यूं ही छोड़ दें कि ये कच्चा है हम इसको नहीं करेंगे तो वो भी गंदा ही लगेगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों साइड के जो मकान है, कच्चे का जो फर्श है ये भी, और पक्का है जो, वहाँ भी मैं बराबर मात्रा में साफ़ सफाई करती रहूँ। तो इसी तरीके से अब मैं फेर दूँगी सारे में ही गोबर। तो ऐसे ही मैंने अंदर कमरे में और बाहर सारे में को गोबर लीप दिया है, और
इसके बाद मुझसे कोई काम नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। इन कामों में मेहनत लगती है, तो इसीलिए बस आज का ये वीडियो मैं इतना ही बनाऊंगी और इससे जो आगे का वीडियो है वो मैं आपको कल शेयर करूंगी। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो गोबर लीप दिया है मैंने सारे में को। इधर वाले कमरे में मुझे याद नहीं रहा था कि गोबर लीपना है, तो फिर मेरा ध्यान पड़ा, तो इस वाले कमरे में भी अंदर मैंने लीप दिया है गोबर सारे में, और पीछे बरामदे में भी। तो देखिए पहले मैंने बिना चीरन के लगाया था गोबर, और आज चीरन डाल के लगाया है, तो वो जो आउटलाइन सी है वो एक अलग ही नज़र आ रही है। तो पहले ऐसे ही लोग लगाते थे, 2 बंदे गोबर लीपते थे, एक बंदा चीरन देता जाता था और एक गोबर लीपता जाता था। तो अब तो इतना नहीं रह गया है काम, थोड़ा सा ही है, मैंने अकेले नहीं कर दिया है। लेकिन इधर लास्ट में कृष्णा सो के उठ गया था, तो उसने आके पानी गिरा दिया, तो थोड़ा सा गोबर फैल गया है, पर कोई बात नहीं, अब ठीक लग रहा है। देखिए हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ऐसे हो जाता है, तो घर अच्छा लगता है।